उसके बाद होता है पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस। ठीक है, देखिए पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का दूसरा हिंदी अगर बोले तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी होता है, इसके बाद जो होता है पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी होता है। ठीक है, तो इसके नाम होते हैं। उसके बाद क्या होता है पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। उसके बाद चौथा नंबर में क्या होता है पास्ट परफेक्ट काउंटिंग कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, इसको उतारो। CO पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसके बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे, इसकी पहचान क्या होती है और कहाँ कैसे यूज होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। ठीक है, ये बहुत नीचे लिखा चला है, इसको हम थोड़ा ऊपर लिखें। देखिए टेंस की पहचान, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होता है। अगर हम बात करें इसकी पहचान की बात, जिस हिंदी वाक्य के, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में या कोमा ई कोमा या ये ई तथा या था कोमा ई थे कोमा ये थे आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है, आदि लगा रहता है, तो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का कहा जाता है। ठीक है, अभी शॉर्टकट का ज़माना है, हम लॉन्ग ज़माने में चल रहे हैं, इसलिए बड़ा लिखे हैं। ठीक है, इसकी आइडेंटिफिकेशन है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। अगर हम बात करें अफर्मेटिव सेंटेंस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की, अफर्मेटिव सेंटेंसेस की अगर हम बात करें और इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट ये होता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में V2 का यूज किया जाता है। जैसे मैं, आप एग्जांपल लीजिए, मैं गया। ठीक है, मैं पढ़ने गया। ठीक है, मैं पढ़ने गया। ठीक है, मैंने, आप लोगों ने खाया, आप लोगों ने खाया। ठीक है, तो गया मतलब गो मिस जाना होता है। अगर हम बात करें गो का V1, V2 आपका इसका होता है वेंट और V3 होता है गॉन। ध्यान दीजिएगा, तो V2 मतलब वर्ब का दूसरा रूप, सब्जेक्ट हो गया आई। ठीक है, आपका ये वाला चीज़ नहीं दिख रहा होगा कैमरे पे, ये वाला, इसको यहाँ से मिटा देते हैं। जैसे कि मैं गया, इसका V2 हो जाएगा आई वेंट। ठीक है, इसको पहले उतार लीजिए आप, फिर एक दो उदाहरण ऊपर लिखेंगे। इतना बड़ा बड़ा होगा रिकॉर्डिंग तो। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में अभी हम समझे कि इसमें आपका जो है क्या लगा रहे तो इंटरोगेटिव, नहीं लगा रहे तो निगेटिव। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस क्या होता है V1 प्लस ऑब्जेक्ट हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। क्या तुमने बाघ नहीं मारा, डिड यू नॉट किल अ टाइगर।
तो सब्जेक्ट आपका तुमने था तो यू लिखा, उसके बाद जो है फिर नहीं का नोट लिखा, मारना का किल, उसके बाद ऑब्जेक्ट आपका टाइगर। क्या राधा ने गीत नहीं गाई? डिड राधा नोट सिंग ए सॉन्ग? क्या मोहन ने लाल किला नहीं देखा? डिड मोहन नोट सी द रेड फोर्ट? तो ये हो गया आपका निगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। इसके बाद अब हम देखेंगे WH क्वेश्चन के बारे में। WH क्वेश्चन के बारे में देखेंगे तो ध्यान दीजिए कि WH क्वेश्चन होता क्या है। ठीक है, चलिए पहले तो ये देखना है कि WH क्वेश्चन होता कितना है। WH क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, इसको WH क्वेश्चन क्यों कहा गया? क्योंकि इसके हर एक वर्ड में जो है WH है। व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, whom, whose, उसके बाद जो है हाउ, विच, 1 2 3 4 5 6 7 8 होता है। ठीक है। और कुछ होता होगा तो, और कोई छूटा है क्या? है आपका वाई हुआ, और कोई छूटा है? नहीं। तो आप देख लीजिएगा, हम लिख लिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा भी लिख दिए हैं, देख लीजिएगा। व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, वेयर हो गया, हु हो गया, हुम हो गया, हुज हो गया, हाउ हो गया, विच हो गया, वाई। इसमें WH है इसलिए इसको WH क्वेश्चन कहा जाता है। तो WH क्वेश्चन का जब आप देखिएगा स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कि स्ट्रक्चर में WH रहेगा, उसके बाद डिड रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा। अगर नोट की बात आए तो आप नोट जोड़ दीजिए, उसके बाद फिर V1 रहेगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट रहेगा, और हिंदी इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करेंगे, तुमने बाघ कहाँ मारा? तुमने बाघ कहाँ मारा? अब यहाँ से क्या है, WH क्वेश्चन दिख रहा है तो वेयर लगा दो। ठीक है। अब तुमने सब्जेक्ट है तो डिड लगाते हैं यहाँ, इसके बाद यू, उसके बाद वर्ब आपका किल आ टाइगर। इस तरह से वेयर डिड यू किल आ टाइगर। वेयर मीन्स कहाँ होता है। जैसे मैंने, क्या इसमें वेयर लिखे हैं? हाँ, मैंने तुम्हें कहाँ पीटा? अब बताओ मैंने तुम्हें कहाँ पीटा? तो इसमें से क्या करना है, कहाँ जो है आपका, चलो कहाँ नहीं, कब लिखते हैं। मैंने तुम्हें कब पीटा? तो कब क्या हो गया, WH नहीं दिया, कब क्या होगा, when। उसके बाद क्या लगाएंगे, did। सब्जेक्ट मैंने है, आई, उसके बाद फिर बीट, और उसके बाद फिर यू। वही तो करते हैं, ध्यान नहीं देगा तो गलती हो जाएगा। उतार लो इसको, खत्म हो गया ना। ये जो है WH क्वेश्चन आपका खत्म, पास्ट टेंस का खत्म हो गया काम। ठीक है, पास्ट